हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर ऐसे पराठों की रेसिपी कि जो पालक खाना पसंद नहीं करते वो भी इन पराठों में ढेर सारा पालक खा सकते हैं। साथ ही बताऊँगी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। ये सुपर टेस्टी और हेल्दी पालक पनीर पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पालक लिया है और पालक को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर पालक को यदि हम डायरेक्टली मिक्सी में पीसते हैं तो वो बिल्कुल भी पीसा नहीं जाता है, या हमें उसमें पानी मिलाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो पेस्ट बनता है पालक का वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो हम कम मात्रा में फिर आटे के अंदर ये पेस्ट डाल पाते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि पालक को हमेशा ब्लांच करके लें। तो यहाँ पर ब्लांच करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने पानी गर्म कर लिया था, और जब पानी गर्म हो जाएगा तो बस ये सारा पालक इस पानी में डाल देंगे। इससे जो पालक होगा वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा, साथ ही ये श्रिंक हो जाएगा। इससे इसे पीसना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और क्योंकि हमने पानी के अंदर पालक को उबाला नहीं है तो इससे इसकी पौष्टिकता भी ख़त्म नहीं होगी। तो जैसे ही आप पालक को ब्लांच कर लें, यानी गर्म पानी में डालकर तुरंत इसे निकाल लें जब ये श्रिंक हो जाए, और फिर वापस ठंडे पानी में ऐसे डाल दें। तो इससे इसका हरा कलर भी बरकरार रहता है और पालक ठंडा हो जाएगा तो इजीली हम मिक्सी में डालकर इसे पीस पाएंगे। तो बिना पानी डाले मैंने इस तरह से पेस्ट बनाकर इसका तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो अब ये पालक का पेस्ट हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब इसमें डालेंगे हम आटा। तो शुरुआत में 1 कप आटा डालेंगे, और साथ के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा आटा और। तो अभी फ़िलहाल मैं आधा कप इसमें आटा डाल रही हूँ। पहले अच्छे से मिक्स करके देखेंगे, फिर ज़रूरत के अनुसार आटा इसमें और ऐड कर लेंगे। स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल लिया है और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा आटा मुझे कम ही लग रहा है। वैसे भरवा पराठों के लिए आपको आटा सॉफ्ट ही लगा करके तैयार करना है, तो आप एक साथ ज़्यादा आटा ना डालें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा मुझे कम लग रहा है, तो मैं लगभग 1/4 कप आटा और डालूंगी। तो मैंने 1 कप और प्लस 3/4 कप आटा इसमें इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये सॉफ्ट आटा लगा करके हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर बस मैंने सिंपल आटा लगा करके तैयार किया है, क्योंकि हम भरवा पराठे बना रहे हैं। और यदि आप सिर्फ पालक के ही पराठे बना रहे हैं तो जब पालक को पीस रहे हो तो मिक्सी के अंदर आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, साथ ही इसमें डाल सकते हैं आप हरी मिर्च भी। तो मैंने तो डेली इन पराठों को बनाना आप शुरू कर दिया है, तो आप भी अब जल्दी से इन पराठों को बनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, जब तक आटा रेस्ट ले रहा है हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल या फिर घी गरम कर लें, और तेल के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने एकदम बारीक काट करके लिया है, ताकि जब पराठे में हम स्टफिंग भरें तो वो फटे नहीं। और इसी के साथ हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन का टेस्ट पनीर के पराठों में बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही हमने पालक भी इसमें इस्तेमाल किया है, तो पालक और लहसुन का कॉम्बिनेशन तो कमाल का लगता है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और बस 1 से 1.5 मिनट तब तक हम इन चीज़ों को पका लेंगे जब तक कि इनका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए, प्याज अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, ये ट्रांसलूसेंट दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में लेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसके अंदर आमचूर का पाउडर, और साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला। और बस अब इन पाउडर मसालों को भी पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है ताकि जो स्टफिंग हो वो देखने में अच्छी लगे, और ये स्टफिंग इस तरह से जब हम बनाते हैं तो टेस्टी भी बहुत बनती है
और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो मैंने 200 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके ले लिया है, तो इससे बड़े टुकड़े इसके नहीं रहेंगे, तो पराठे में बहुत ही आसानी से हम इसे भर पाएंगे और पराठे फटेंगे भी नहीं। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर बस 1 मिनट के लिए इस स्टफिंग को पका लेंगे। ऐसा करने से स्टफिंग का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही जो पनीर होगा वो ऐसा ही सॉफ्ट बना रहेगा। यदि आपने पनीर को ज़्यादा देर तक पका लिया तो पनीर हार्ड हो जाएगा। तो बस जैसे ही आप इसमें पनीर डालें, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और उसी गर्म पैन में 1 से 2 मिनट पनीर को पका लें। तो ये हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है और इधर आटा भी रेस्ट ले चुका है। तो पराठे बनाने से पहले आटे को एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद कर हम सॉफ्ट कर लेते हैं। अब इस आटे में से नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं उसके लिए कितनी बड़ी लोई तैयार करते हैं उतनी लोई इसमें से तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी लोई नहीं लेंगे, इससे पराठे में स्टफिंग भी बहुत आसानी से हम भर पाएंगे, एक्स्ट्रा आटा भी हमें हटाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से छोटी सी लोई मैंने तोड़ करके तैयार कर ली है और अब इसे सूखे आटे से डस्ट करेंगे और भरवा पराठे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस लोई को आप इस तरह अंगूठी की सहायता से सेंटर में से प्रेस करते जाएं, तो जो बीच का एरिया होगा वो थोड़ा मोटा रहेगा और किनारे थोड़े से मोटे रहेंगे और बीच में से ये पतला रहेगा। तो इस तरह से कटोरी नुमा शेप इसकी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इजीली हम इसमें स्टफिंग भर पाएंगे। फिर 2 से 3 चम्मच स्टफिंग या जितनी स्टफिंग आप भर पाएँ उतने स्टफिंग इसमें डाल करके अच्छे से प्रेस कर दें। अब हमें क्या करना है कि जो इसके किनारे हैं, क्योंकि हमने मोटे रखे हैं तो इन्हें हम पिंच करते हुए ऊपर की ओर ले आएंगे और अंगूठे की सहायता से जो स्टफिंग है वो नीचे की ओर प्रेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे ये जो लोई है ऊपर की ओर आ रही है और स्टफिंग अंदर की ओर जा रही है। तो बस लास्ट में ये देखिए पूरा मैंने इसे कवर कर दिया है और एक्स्ट्रा आटा आपको बिल्कुल भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब एक जगह जब हम सारी सलवटें इस तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे नीचे की ओर इसे ले जाते हैं, तो पूरा आटा कैसे इसी लोई के अंदर मिक्स हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस तरीके से जब हम पराठे बनाते हैं तो ये नहीं होगा कि कहीं पराठा में स्टफिंग ज़्यादा है, कहीं कम है, या कहीं से जो रोटी है वो आपको मोटी दिखाई दे रही है, कहीं से पतली दिखाई दे रही है। एकदम एक समान पराठा बन करके तैयार होगा। और इसे बेलने से पहले बस थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें, लेकिन ज़्यादा आटा बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि जब हम पराठे बनाते हैं और उसे सेकते हैं और यदि आपने इसके ऊपर ज़्यादा आटा लगा दिया तो वो ऐसा का ऐसा पराठे के ऊपर ही आपको दिखाई देगा और जल जाएगा, तो पराठे अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो देखिए बस मैंने उतना ही सूखा आटा इस पर लगाया है कि उसी के अंदर मिक्स हो गया है और पराठा भी हम आसानी से बेल पाए हैं। जब तक स्टफिंग आपको हल्की सी इसमें से दिखाई ना देने लगे तब तक आप पराठे को बेल लें। और चलिए अब पराठा बेलकर मैंने तैयार कर लिया है। अब गरम तवे पर इस पराठे को डालेंगे और पराठे बनाने के लिए हमेशा आप तवे को अच्छा गरम रखें, तो इससे क्या होगा पराठे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और सबसे ज़रूरी टिप, पराठे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और फूले फूले बने इसके लिए क्या करें कि जैसे ही आप पराठे को पलटें इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा और पराठा बहुत ही अच्छा फूलेगा भी। तो देखिए कैसे पराठा एकदम गुब्बारे की जैसे फूल गया है। और अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। हो सके तो घी लगाकर ही पराठे को सेकें, क्योंकि घी लगाया हुआ पराठा जब सिकता है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम पलटते हुए इसे सेक लेंगे, तो आप देख सकते हैं पराठा कितनी अच्छे से अभी भी फूल रहा है। एकदम गोल गोल फूले फूले पराठे बनते हैं। नॉर्मली जब हम पालक के पराठे या रोटी बनाते हैं तो वो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, लेकिन यदि इस तरीके से आप ये पराठे बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। तो जब भी आप भरवा पराठे बना रहे हों तो हमेशा गैस का फ्लेम मीडियम रखें या हाई रखें और फटाफट से पराठे को सेकें, तो इससे इनका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता है और पराठे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह से मैंने पराठे को अलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लिया है। इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, और जब एक पराठा सिक रहा हो तब साइड में दूसरा पराठा आप भर करके तैयार कर लें। तो बस फटाफट से आप सारे पराठे इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एकदम कम समय में आप ये हेल्दी और टेस्टी पराठे बहुत ही आसानी से घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से अब सर्दियों में आने वाली ढेर सारे पालक का फ़ायदा उठाएं और ये टेस्टी और हेल्दी पराठे ज़रूर बनाएं।
और एक पराठा मैंने खोल लिया है तो इसकी स्टफिंग देखिए अंदर से कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है और कोने कोने तक स्टफिंग बहुत ही अच्छे से पहुंच गई है। तो पराठा खाने में बड़ा ही टेस्टी लगेगा। इन पराठों को आप दही या अचार के साथ सर्व करें, खाने में बड़े ही मज़े के लगेंगे। तो अगर आपको ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।